तो अपने इस डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए आप दो तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो ये कि आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+S की को प्रेस कर दें, और या फिर आप ऐसे करें, फाइल मेन्यू के अंदर जाएं और यहाँ पर ये आपको सेव की कमांड नज़र आ रही है, इसके ऊपर क्लिक करें। जैसे हम सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमसे लोकेशन मांगेगा कि आपने इस अपने डॉक्यूमेंट को कहाँ पे सेव करना है। तो ये वो लोकेशंस हैं जहाँ पर मैं ऑलरेडी अपनी फाइलें, अपने डॉक्यूमेंट सेव कर चुका हूँ। अगर मैंने यहाँ पे किसी जगह पे अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना है तो इस लोकेशन का इंतखाब कर लूँगा, और या फिर ऐसे करता हूँ, मैं ब्राउज़ करके अपनी नई लोकेशन बता देता हूँ इस एप्लीकेशन को कि मुझे ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे सेव करना है। चलें, मैं डेस्कटॉप को सिलेक्ट करता हूँ। डेस्कटॉप जो हमारे कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है तो जो फर्स्ट लुक हमें नज़र आती है, पहली स्क्रीन जो हमें नज़र आ रही होती है, उसी को डेस्कटॉप कहते हैं। तो यहाँ पे मैं अब दो काम करूँगा। पहले तो मैं अपनी इस फाइल को कोई नाम दूंगा, जो हमारा ये डॉक्यूमेंट ओपन है इसके लिए कोई एक नाम तजवीज़ करता हूँ, जो कि ये एक मैंने CV एक टाइप की हुई है, CV सलीम के नाम पर है। तो मैं ऐसे कर लेता हूँ कि SALM सलीम, सलीम का नाम लिखते हुए और मैं इस डॉक्यूमेंट को सेव कर लूँगा। अब मैंने यहाँ पर दो काम किए हैं। एक तो मैंने लोकेशन बताई है कि मैंने अपने डॉक्यूमेंट को कहाँ सेव करना है, और दूसरा मैंने इस डॉक्यूमेंट को एक प्रॉपर नाम भी तजवीज़ कर दिया है। अब मैं सेव के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो मेरा ये डॉक्यूमेंट डेस्कटॉप के ऊपर सेव हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड मौजूद है वो है ओपन। ओपन से पहले ज़रूरी है कि हम अपने डॉक्यूमेंट को क्लोज़ करें, या फिर ऐसा है कि इसको मैं क्लोज़ नहीं करना चाहता और जो मेरे अपने इस कंप्यूटर के अंदर और डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं उनमें से किसी एक डॉक्यूमेंट को ओपन करना चाह रहा हूँ किसी भी सूरत हाल के लिए, तो मुझे ओपन की कमांड यूज़ करनी पड़ेगी, जिसकी शॉर्ट की है Ctrl+O। Ctrl+O को मैं जैसे ही प्रेस करता हूँ, या फिर मैं फाइल मेन्यू के अंदर जाके यहाँ पे ओपन को क्लिक कर देता हूँ। यहाँ ओपन को जैसे मैं क्लिक करूँगा तो फिर ये मुझे वही उस तरह की सेम जो है लोकेशन मांगता है, जैसे सेव के लिए इसने पूछा था कि सेव कहाँ पे करना है। अब मैं इसे बताऊंगा कि मेरे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो किस जगह पर पड़े हुए हैं। तो मैं ब्राउज़ करते हुए यहाँ पे अपने D ड्राइव के अंदर चले जाता हूँ, जहाँ भी मेरा कोई डाटा पड़ा हुआ है, और जो फाइल मैंने अपनी ओपन करनी है उसे मैं तलाश करूँगा। चलिए मैं ये फ़ाइल ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने इस फाइल को सिलेक्ट किया, यहाँ ओपन के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये उस डॉक्यूमेंट को मेरे सामने ओपन करके दे देगा। ये कोई डेट शीट क्रिएट की हुई थी, वो आपके सामने नज़र आ रही है। तो इस तरीके से हम अपने डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के लिए हम सिर्फ उस वक्त कमांड का यूज़ करेंगे जब हमने जो सेव्ड डॉक्यूमेंट थे उनको ओपन करना है। अब मैं इस डॉक्यूमेंट को क्लोज़ करता हूँ, तो क्लोज़ करने के लिए इंतहाई आसान है कि मैं फाइल मेन्यू में जाऊँ और यहाँ से ये क्लोज़ का बटन है, इसके ऊपर क्लिक कर दूँ तो ये मेरा डॉक्यूमेंट क्लोज़ हो जाएगा। और इसके लिए मैं एक काम और करता हूँ, Ctrl+F4, कंट्रोल की प्रेस करूँगा और कीबोर्ड से F4 दोनों को एक साथ जैसे मैं प्रेस करूँगा तो आप देखें कि मेरा वो डॉक्यूमेंट जो है वो क्लोज़ हो चुका है। मैंने ये वाला डॉक्यूमेंट भी सेव किया हुआ है, इसे भी मैं क्लोज़ कर सकता हूं, लेकिन अभी चूंकि मैंने आपको एक और चीज़ समझानी है इसलिए मैं अभी इस डॉक्यूमेंट को क्लोज़ नहीं करने वाला। इसके बाद हम चलते हैं फाइल मेन्यू के अंदर और हमारे पास ये नीचे मौजूद है सेव एज। सेव एज का मतलब ये है कि जो ये मेरे पास डॉक्यूमेंट ओपन है इसको मैं किसी और नाम से सेव कर लूँ। चूँकि पहले मैंने इसको सलीम के नाम से सेव किया था, अब सेव एज के बारे में थोड़ा सा मैं आपको समझा दूँ कि ये मेरे किस काम आ सकता है या आप इसको अपने किस मकसद के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। ये मैंने एक CV लिखी है जो कि सलीम काशिफ के नाम की है और सलीम के नाम पे मैंने इसको सेव किया है। ऊपर टाइटल बार पे देखें कि ये सलीम के नाम पे सेव है। अब फ़र्ज़ किया इसे मैं अपने नाम पे मोहम्मद सरवर के नाम पे सेव करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि इसको एडिट करने से पहले इसे मैं नाम बदल के अपने नाम पे सेव कर लूँगा और बाद में इसके जो फील्ड हैं उनको अपडेट कर लूँगा। जो रिक्वायर्ड फील्ड हैं उनको मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर लूँगा। तो मैं इसे सेव एज करने के लिए फाइल मेन्यू के अंदर जाऊंगा, यहाँ से सेव एज के ऊपर क्लिक करूंगा। सेम वही प्रोसेस है जो फर्स्ट टाइम हमने फाइल को अपने डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए इस्तेमाल किया था। फिर मैं यहाँ से डेस्कटॉप का यही जो हमारे पास लोकेशन है ये चूज़ कर लेता हूँ। अब ये देखें सलीम की फ़ाइल आपको ऑलरेडी यहाँ पे नज़र आ रही है। अब इस डॉक्यूमेंट का मैं नाम बदल देता हूँ, मैं लिख देता हूँ
चूँकि मैंने इसको अपने लिए तैयार करना है और मैं इसे सेव कर लेता हूँ। अब ऊपर टाइटल बार भी देखें, आपको सर्वर के नाम का डॉक्यूमेंट ओपन हुआ नज़र आ रहा है। अब फ़ायदा ये हुआ कि जो सलीम वाली फाइल ओपन थी, वो जो डॉक्यूमेंट था, अब वो क्लोज हो चुका है और ये दूसरे नाम से नाम बदल के हमारे सामने नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर अगर मैं कुछ भी एडिटिंग करूँगा, फर्स्ट किया मैं अपना शॉर्ट फॉर्म नेम लिख देता हूँ। बाकी फील्ड भी मैं इसके इसी तरह से फिल कर लूँगा और अब मैं इसको जैसे ही इसके ऊपर अपडेट करते जाऊँगा, अपने कीबोर्ड से Ctrl+S प्रेस करते हुए मैं इसे सेव करता जाऊँगा। अब अगर आप अपने डेस्कटॉप के ऊपर जाकर देखें तो आपको दोनों फाइलें अलग अलग से मिल जाएंगी, सर्वर के नाम पे भी और सलीम के नाम पे भी, जबकि सलीम की जो डॉक्यूमेंट है वो उसी तरह से सेम सेव है और सर्वर की जो डॉक्यूमेंट है वो अलग से सेव हो चुकी है। इन दोनों का आपस में एक दूसरे से अब कोई लिंक नहीं है, ये उसकी कॉपी है और सर्वर के नाम पर अब ये सेव है। मैं इस डॉक्यूमेंट को क्लोज कर देता हूं, लेकिन क्लोज से पहले अभी सेव एज के एक दो फीचर्स और हैं, मैं आपको वो भी समझा देता हूं। इसमें सेव एज के अंदर जैसे हम सेव एज के ऊपर क्लिक करते हैं, लोकेशन बताते हैं, तो अब तो मैंने देखें ये डेस्कटॉप के ऊपर दोनों आपको डॉक्यूमेंट नजर आ रहे हैं, सलीम और सर्वर के दोनों डॉक्यूमेंट्स अलग से पड़े हुए हैं। चूंकि मैं ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो लेटेस्ट वर्जन है वो यूज़ कर रहा हूँ 2019, अगर मुझे ये डॉक्यूमेंट यहाँ से यूएसबी में डाल के किसी ऐसे कंप्यूटर के ऊपर ओपन करना पड़े जिसके अंदर लेटर वर्जन मौजूद है, 2016 है, 2013 है, 2010 या उससे कोई ओल्डर वर्जन मौजूद है, तो ये फाइल उसके ऊपर ओपन होने वाली नहीं है, क्योंकि ओल्डर वर्जन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसे लेटेस्ट वर्जन ओपन कर देता है और जो लेटेस्ट वर्जन के डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें ओल्डर वर्जन सपोर्ट नहीं करता। अब मैं अगर इस डॉक्यूमेंट को अपने किसी पुराने सॉफ्टवेयर, पुरानी एप्लीकेशन के ऊपर ओपन करना चाहता हूं तो मैं इसकी फॉर्मेट को चेंज कर लूँगा और इसके लिए ज़रूरी है कि मैं सेव एज की ही कमांड को यूज़ करूँगा, लोकेशन भी वैसे ही बताऊँगा और नाम चाहूँ तो बदल लूँ या फिर नाम वो भी रहने दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये नीचे देखें सेव एज टाइप लिखा हुआ है, यहाँ आपने जाना है और यहाँ से आपने चूज़ करना है वर्ल्ड 97 टू 2003 डॉक्यूमेंट्स। ये 2003 तक 1997 से लेकर 2003 तक के जितने भी इसके वर्जन्स आए हैं और या फिर उससे लेटेस्ट बाद में 2007 है, 10 है, 13 है, उनमें किसी में भी ओपन करने के लिए अगर मैं इस डॉक्यूमेंट को तैयार करना चाहता हूं तो यहाँ इसके ऊपर क्लिक करूँगा और अब अगर मैं इसको सेव करूँ, अब ये देखें जैसे मैंने इस टाइप को चूज़ किया तो पहले वाले दोनों डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मुझे दिखाई नहीं दे रहे, क्यों कि वो लेटेस्ट वर्जन के डॉक्यूमेंट थे। इस वक्त ये मुझे डेस्कटॉप के ऊपर वो ही डॉक्यूमेंट दिखाएगा जो ओल्डर वर्जन को सपोर्ट करते हैं। अब मैं अगर इसे सेव कर दूंगा तो ये लेटेस्ट वर्जन से ओल्डर वर्जन में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर मैं इसे किसी भी पीसी के ऊपर ओपन कर सकूंगा। अब ये कंपैटिबिलिटी के हवाले से कुछ मैसेज दे रहा है, मैं इसे जस्ट कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करके सेव कर लेता हूँ। अब ये जो डॉक्यूमेंट मैंने सेव किया है इसे मैं किसी भी पुराने वर्जन के ऊपर भी ओपन कर सकता हूँ। एक और फीचर यहाँ पर मौजूद है, इसको हम एक्सपोर्ट के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं और सेव एज के अंदर भी हमारे पास ये मौजूद है। मैं सेव एज को क्लिक करता हूँ, सेम उसी तरीके से फिर डेस्कटॉप अपनी लोकेशन बता देता हूँ। अब ये देखें वो जो है इस 97 टू 2003 के फॉर्मेट में जो डॉक्यूमेंट है वो मेरा सेव है और जो दूसरे फॉर्मेट्स के थे अगर मैं वो देखना चाहता हूँ तो ऊपर माइक्रोसॉफ्ट के जो वर्ड डॉक्यूमेंट है इसको क्लिक कर दूंगा तो मुझे वो दिखाई दे जाएंगे। अब मैंने क्या करना है कि ना तो न्यू वर्जन में इसको सेव करना है ना ही ओल्डर में, अब मैं इसे पीडीएफ फॉर्मेट में सेव करना चाहता हूँ। ये देखिए काफ़ी सारी सेव्स टाइप हैं, आप इसमें से किसी में भी इसको कन्वर्ट करके सेव कर सकते हैं। मैं जैसे ही पीडीएफ की सिलेक्शन करूँगा, नाम वैसे ही रहने देता हूँ, लोकेशन मैंने डेस्कटॉप ही बताई है। अब मैं इसे सेव कर देता हूँ। अब मैं इसे जैसे ही सेव करूँगा ये डॉक्यूमेंट सेव भी हो जाएगा और जो एडोब रीडर है जो कि पीडीएफ फाइलें ओपन करने के लिए इस्तेमाल होता है वो मेरे इस डॉक्यूमेंट को ओपन भी कर देगा। ये देखें एडोब रीडर जो है वो ओपन हो चुका है और जो वो फाइल थी अब वो कन्वर्ट हो गई है एज ए पीडीएफ फाइल। पीडीएफ फाइल भी फाइल फॉर्मेट है, इसमें हम एडिटिंग नहीं कर सकते। हमने जिस कंडीशन में भी अपने डॉक्यूमेंट को सेव किया था वो उसी कंडीशन में रह जाएगा। तो इसको मैं अब यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। किसी भी एप्लीकेशन को क्लोज करने के लिए आपने Alt F4 की प्रेस करनी है।
मैं Alt F4 की प्रेस कर देता हूँ तो मेरा ये डॉक्यूमेंट नहीं बल्कि पूरी एप्लीकेशन ही क्लोज हो गई है। अगर मुझे इस MS वर्ड की एप्लीकेशन को भी क्लोज करना है तो फिर Alt F4 की प्रेस करूँगा, और अगर मैंने सिर्फ इस डॉक्यूमेंट को क्लोज करना है तो फिर Ctrl F4 की को मैं प्रेस कर दूंगा। अब चलते हैं आगे। हमारा जो नेक्स्ट फीचर है वो हमारे पास मौजूद है न्यू डॉक्यूमेंट का। चलें मैं इस डॉक्यूमेंट को भी क्लोज कर देता हूँ। Ctrl F4 की प्रेस करते हुए मैंने ये डॉक्यूमेंट बंद कर दिया, इसको भी मैं बंद कर देता हूँ। डॉट से मुझे नहीं चाहिए। न्यू डॉक्यूमेंट लेने के लिए देखें मेरे पास एप्लीकेशन तो लॉन्च है लेकिन इसके अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं है। नया डॉक्यूमेंट लेने के लिए एक तो मैं फाइल मेन्यू के अंदर जाऊंगा, फाइल मेन्यू के अंदर से यहाँ न्यू के ऊपर क्लिक कर दूंगा। जैसे कि हम फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन को लॉन्च करते हैं तो हमारे पास ये स्क्रीन जाहिर होती है। यहाँ से हम किसी भी किस्म का डॉक्यूमेंट जैसा चाहें, जो कि मैंने इससे पिछली क्लास में समझाया था, आप यहाँ से डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। अगर आपने मेरी पिछली क्लास नहीं देखी तो एंड स्क्रीन में जैसे ही लेसन एंड होगा आपको इसके कंप्लीट प्लेलिस्ट वहाँ पे मिल जाएगी। वहाँ से जाके आप उस प्लेलिस्ट में से सारी वीडियोस देख सकते हैं, और या फिर ऐसा है कि इससे जो नेक्स्ट लास्ट वीडियो थी आप उसे भी वहाँ से देख सकते हैं। मैं ब्लैंक के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो ये मुझे न्यू डॉक्यूमेंट ब्लैंक डॉक्यूमेंट मिल गया है। और दूसरी इसकी शॉर्ट की मैं यूज़ कर सकता हूँ Ctrl N प्रेस करता हूँ। अब ये ऊपर देखें डॉक्यूमेंट 3 है। जैसे मैं Ctrl N प्रेस करके एक और डॉक्यूमेंट दूंगा, अब ये देखें डॉक्यूमेंट 4 हो गया है। तो मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं। फाइल मेन्यू के अंदर आगे देखें तो हमारे पास एक और आगे कमांड मौजूद है एक्सपोर्ट के। एक्सपोर्ट के ऊपर जैसे मैं क्लिक करता हूं तो ये मुझे दो चीज़ें दिखा रहा है कि क्रिएट अ PDF फाइल, जो मैंने आपको सेव एज PDF में भी समझा दिया है। आप चाहें तो वहां से इसको PDF फाइल में चेंज कर लें, और चाहें तो आप यहां से इसको एज ए PDF क्रिएट कर सकते हैं। यहां से क्रिएट PDF पे क्लिक कर दें। अब ये आपकी जो फाइल है वो एज ए PDF, अभी आपसे लोकेशन पूछ रहा है कि आपने फाइल को कहाँ पर रखना है। अब चूंकि इसके अंदर कुछ लिखा तो हुआ है ही नहीं मैंने, इसलिए मैं इसको कैंसिल कर दूंगा। अब यहाँ पे आप इसको अपना प्रॉपर नाम भी दे सकते हैं और अपनी लोकेशन बता के जैसे आप इसको पब्लिश करेंगे ये PDF फॉर्मेट में आपके पास सेव हो जाएगा। मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। दूसरा एक्सपोर्ट के अंदर हमारे पास मौजूद है चेंज फाइल टाइप। ये फाइल टाइप चेंज करना भी मैंने आपको सेव एज के अंदर ही समझा दिया था कि आप इस वर्जन में 97 to 2003 के उसमें चेंज करना चाहते हैं या फिर इन बाकी में से किसी को यूज़ कर सकते हैं। आप जैसा चाहें इसे यूटिलाइज कर सकते हैं। ये चूंकि मैं सेव एज में करवा चुका हूँ यहाँ पे, इसलिए मैं इसको भी स्किप कर देता हूँ। मैं वापस चलता हूँ और ये हमारे पास क्लोज की ऑप्शन मौजूद है। जैसे ही मैं क्लोज के ऊपर क्लिक करता हूँ तो हमारा ये डॉक्यूमेंट जो है ये क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शंस, ये थोड़ा सा डिटेल से बात करने वाली है, अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ये नेक्स्ट फ्यूचर में चल के किसी क्लास में मैं आपको समझा दूंगा कि इन ऑप्शंस का हमने कैसे यूज़ करना है। जो बिगनर्स हैं उन्हें तो पहले इसकी समझ ही नहीं आनी कि इसको कैसे आपने सेट करना है। तो पहले हम अपने इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कोर्स को कंप्लीट कर लें, एंड में इंशाल्लाह मैं आपको ये डिटेल से समझाऊंगा। और अब यहाँ हमारे पास एक चीज़ और बाकी रह गई है, वो है प्रिंट की कमांड। तो प्रिंट की कमांड को समझने के लिए भी ज़रूरी है कि आप उसको डिटेल से समझें कि प्रिंट लेने से पहले आपने अपने सेटअप कैसे करने हैं या प्रिंटर के ड्राइवर्स को कैसे सेट करना है। वो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं एक ही क्लास में ये सब कंप्लीट करा दूँ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।